मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर, फोनिक्स एक्सपर्ट और ऑथर हूं बुक की, जिसका नाम है एम्पावर विद बीएलए फोनिक्स 1 एंड 2। दोनों बुक्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर। क्या आप स्कूल और या कोई क्लासेस आपके बच्चे रेगुलरली मिस करते हैं, या छुट्टी लेने के पहले आप एक बार सोचते हैं कि क्या बच्चों को ये क्लास मिस करवाएं या नहीं? आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। बच्चे कई रीजंस की वजह से स्कूल या क्लास मिस करते हैं। अब ये रीजन कितना वैलिड है, ये आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। छुट्टी लेने के पहले प्लीज सोचिए कि जो वजह है छुट्टी लेने की, वो कितनी वैलिड है, कितनी जरूरी है। अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं ही कर सकते हैं तो देन इट्स ओके, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों पे बच्चों को छुट्टी लेने के लिए अलाउ करेंगे तो बच्चे आपके पास और 10 रीजंस ले आएंगे कि हमें नहीं जाना, और तब भी आपको उन्हें अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी तो एक वजह से उनको अलाउ किया था कि ठीक है आज मत जाओ क्योंकि आज हमें बाहर जाना है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं नहीं जाऊंगा, तो भी फिर आपको हाँ कहना पड़ेगा। इसीलिए जो रीजन है आपका छुट्टी लेने का, उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचिए, क्योंकि एक छुट्टी ना बहुत भारी पड़ती है बच्चों को। क्लास में जो एक्सप्लेन हुआ है वो मिस कर देते हैं। आप नोटबुक का जो काम है, जो लिखने का वर्क है, वो तो आप बच्चों को घर पे बैठ के करवा लोगे, पर जो एक्सप्लेनेशन है, जो टीचर ने एक्सप्लेन किया है, कई बार टीचर काफी कुछ चीजों के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बच्चे मिस कर देते हैं। कई बार कुछ इंसिडेंट होता है क्लास में बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो मिस कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मैम क्या पढ़ा रहे वो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चे बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि फोमो जिसको कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने काफी कुछ मिस कर दिया है, और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिस हो जाता है। अगर उन्होंने कुछ बोला जो कि उस दिन की क्लास से रिलेटेड है और उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, तो फिर छोटे बच्चे कैसे कि तुरंत रिएक्ट करेंगे। टीचर को तो समझ में आता है कि इसने स्कूल मिस किया, इसे पता नहीं था कल क्या हुआ है और इसीलिए इसने ऐसा कहा, पर बाकी बच्चे तो छोटे ही हैं, तो वो तुरंत कमेंट पास करेंगे या हंसेंगे। इस सब से बच्चे का कॉन्फिडेंस तो डाउन होता है, उसे सोशली और मेंटली, इमोशनली बहुत ही फर्क पड़ता है। उसकी जो कंटिन्यूटी है वो ही ब्रेक हो जाती है। फ्रेंड्स के साथ जो सेटल होना है, जो स्कूल में क्लास में जो सेटल होना है, वो सेटलिंग थोड़ा सा हिल जाता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो और फिर बच्चा आपको कहे कि मुझे जाना ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि उसे क्यों नहीं जाना है, पर इसके पीछे कुछ इनमें से भी एक वजह हो सकती है। जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो भी ब्रेक हो जाती है, और ये बाकी सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें भी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सेटल करने में, स्कूल मिस करने के बाद। और अगर आपने अगर आप बहुत कैजुअली कहते हैं कि ठीक है चलो मत जाओ कोई क्लास में या स्कूल में, तो अगर आप उसको कैजुअली लेते हो तो उससे रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी बच्चे कैजुअली लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि ठीक है आज ये क्लास नहीं जाना है आपको, तो मत जाओ, उस क्लास का होमवर्क वो बहुत लाइटली लेंगे कि क्लास ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्लास को ही वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। उस क्लास की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, अगर उसको लेके कुछ पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ उनके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, वो किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा ना, तो वो जो जिसका क्लास है वो चीज ही इंपॉर्टेंट नहीं रही। तो वो अगर आप कैजुअली मिस करवाते हो तो ये सारे साइड इफेक्ट फिर उसके आपको ही फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के क्लासेस मिस करने चाहिए। अगर जो बच्चे सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो जो आंसर करते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे उन बच्चों से जो मिस करते हैं, तो बहुत आपको ही डिफरेंस समझ में आएगा। और कई बार एक्स्ट्रा क्लास अलाउड होता है कि उस क्लास में आप किसी दिन और भेज दो, वो किसी दिन और भेजोगे तो वो कवर भी होगा, पर 100% नहीं ही होगा। जो वो अपने बैच के बच्चों के साथ, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उस बैच में जो प्रॉपरली जो हुआ है,
उस तरह एग्जैक्टली टीचर को भी रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा कुछ ना कुछ मिस जरूर करेगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहा है वो उसके फ्रेंड्स के साथ नहीं है, वो क्लास नहीं है, मे बी वो कोई और क्लास है। तो वो जो प्रॉपरली जो हुआ है क्लास में वो उसके साथ नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि अगर किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही मिस कर दिया तो फिर वो टॉपिक ही समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक से कनेक्शन ही नहीं होता है। तो आप कितना भी कोशिश करो, वो टॉपिक ना हमेशा एक रहता है कि मुझे नहीं आया, मुझे नहीं समझा है। इसीलिए जितना हो सके उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने के लिए कहिए, मिस मत करवाइए अनलेस एंड अनटिल के वो बीमार है। अगर बच्चा बीमार है तो उसे बिल्कुल भेजिए मत। अगर तब आप भेजोगे तो वो जो सारे साइड इफेक्ट कैजुअल हॉलीडे के हैं वो यहाँ अप्लाई होते हैं, क्योंकि अगर वो बीमार है तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा, अटेंड नहीं कर पाएगा क्लास, और जो एक्टिविटी या जो कराना है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगेन उसे लगेगा कि बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकता। बट वो नहीं कर सकता नहीं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। ये डिफरेंस बच्चे नहीं समझेंगे, वो खुद पे लेगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा एंड एक्चुअली तब उसको रेस्ट की जरूरत है। सो बेस्ट है कि अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उन्हें घर पे ही बिठाइए, घर पे आराम कराइए, तब उन्हें आप स्कूल क्लासेस मत भेजिए और उसका फिर आप बाद में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल हॉलीडे है, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरियात की छुट्टी है, मन चाहिए छुट्टी नहीं है। दिस इज द नीड, दिस हॉलीडे इज मच नीडेड, इट इज नॉट बिकॉज यू लाइक्ड इट और द चाइल्ड वांटेड इट। सो देर इज अ डिफरेंस कि कौन सी छुट्टी जरूरी है और कौन सी छुट्टी अवॉइड की जा सकती है। सो यू नो, अगर आपने कोई क्लास अटेंड नहीं किया तो टीचर के लिए भी बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब कई कई क्लास तो कैसे होते हैं ना कि वीक में एक बार होता है, तो अगर आपने वो क्लास मिस किया इसका मतलब कि दो क्लास के बीच में 15 डेज का गैप हो गया। तो बच्चे कई बार पहले क्या कर रहा है वो भी भूल जाते हैं, उसको लेके होमवर्क भी तब करके रख दिया था तो अभी वापस कुछ रिवाइज ही नहीं किया। तो जब वो क्लास में आते हैं तो पहली 10 मिनट्स तो उनको सेटलमेंट में लगती है कि क्या हुआ, टीचर ने क्या कराया। टीचर को भी उसको पहले अलग से समझाना पड़ता है जो प्रीवियस क्लास में किया, तभी वो उस क्लास की बातें समझ में आएंगे उसके। सो ये टीचर के लिए भी फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से। सो आप प्लीज ट्राई कीजिए कि आप मिस ना करें। एक्चुअल में स्कूल जाना तो एक पार्ट ऑफ रूटीन है, जैसे बच्चे खाना खाते हैं, सोते हैं, खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। सो ये सारा रूटीन का पार्ट होता है। अब जब वो बीमार है तब वो ना अच्छे से खाना खाते हैं, उनकी नींद भी टूटी फूटी होती है, तब वीकनेस की वजह से वो खेलने भी नहीं जाते, तो वो स्कूल मिस करते हैं। तो ये एनालॉजी है, स्कूल रूटीन मिस अनवेल। तो जब वो बीमार हो तभी वो मिस कर सकते हैं, जब वो सब ठीक है, रूटीन चालू है, तो वो स्कूल जाएंगे। तो अगर ये बात हमने बचपन से क्लियर कर दी बच्चों के मन में, तो वो एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए बोलेंगे ही नहीं। उन्हें पता है कि स्कूल तो जाना ही है, थोड़ी छोटी मोटी बारिश हुई तो छुट्टी नहीं मिलने वाली, स्कूल तो जाना ही है। एज लॉन्ग एज स्कूल चालू है उन्हें स्कूल जाना ही है। ये चीज हमें बचपन से ही बच्चों के साथ क्लियर कर देनी चाहिए। और एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो उसे चेंज मत कीजिए। आज स्कूल जाना है तो जाना है मीन्स जाना है। फिर बच्चे 2 बार बोला, 3 बार बोला, बच्चे रोए तो आपने अलाउ कर दिया कि ठीक है मत जाओ। ऐसा मत कीजिए, फिर उन्हें उस चीज की आदत हो जाएगी, फिर बाद में आपको ही ये प्रॉब्लम होगी। सो पहले से ही थोड़े से रूल्स को लेके स्ट्रिक्ट रहिए, उन्हें समझाइए स्कूल जाना जरूरी है, ये रूटीन है, और उन्हें इस चीज के लिए बचपन से ही आप ये वाली हैबिट डेवलप कीजिए। आई होप इस बारे में मैंने काफी डिटेल में आपसे बात की है। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।